चलो भाई, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 5 5 के 3, 5 5 के 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के। ठीक है, ये 5 5 मार्क्स के आते हैं सीधा, 2 मार्क्स का कोई नहीं आता, सीधा 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, 2 मार्क्स का नहीं आता, सीधा 5। होता है ना, जी तो छप्पड़ फाड़ के, होता है ना कॉन्सेप्ट। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो सीधा छप्पड़ फाड़ के 5 मार्क्स मिलेंगे भाई। ठीक है, तो भाई ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, और रेप्लीकेशन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लीकेशन। ठीक है, रेप्लीकेशन, ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ये सीधा 5 मार्क्स के आएंगे। और इससे पहले, इससे अपन पहले क्या पढ़ चुके हैं? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज अपन क्या देखेंगे? सॉरी, अपन रेप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, अब अपन क्या देखेंगे? ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? आज अपन देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले, होता क्या है ट्रांसक्रिप्शन? होता क्या है ट्रांसक्रिप्शन? पहले वो अपन ये देखते हैं, सुनना ढंग से। डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे क्या कहते हैं? डीएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लीकेशन या सिर्फ रेप्लीकेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ठीक है। और आरएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं? तुम लोग भैया सबसे पहले सेंट्रल डोगमा कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या कहते हैं? सेंट्रल डोगमा। ठीक है, किसका डोगमा? सेंट्रल डोगमा। ठीक है, आर्य बात समझ में? माल हो गया भाई। ठीक है, सेंट्रल डोगमा। ठीक है भाई, माँ ही। ठीक है, तो माँ कॉन्सेप्ट है, जैसे माँ इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डीएनए से डीएनए बनने को कहते हैं रेप्लीकेशन, डीएनए रेप्लीकेशन, जो अपन पढ़ चुके हैं पिछले टर्न पर। डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये वो कहलाया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं? उल्टा हो रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से डीएनए आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, नेशन नहीं, लेशन, लेशन। ठीक है भाई, ट्रांसलेशन। आई बात समझ में? इतनी बात सबको समझ में आ गई? पिछले टर्न पर अपन ने डीएनए से ही डीएनए बनाया था, डीएनए से ही डीएनए बनाया था, यानी रेप्लीकेशन कर लिया था। अब अपन क्या करेंगे? डीएनए से क्या बनाएंगे? आरएनए। ठीक है, अपना मैंने आपको बताया है मेन अपना उद्देश्य प्रोटीन बनाना है। अपन क्या बनाना है? अपना मेन उद्देश्य क्या है? प्रोटीन बनाना। क्या बनाना भाई? प्रोटीन बनाना। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन ही काम करता है। कोई आपसे पूछे क्या कोई डीएनए काम करता है, तो आप बोलना नहीं काम करता कुछ नहीं डीएनए। डीएनए कुछ काम नहीं करता। जब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से मेन क्या बन जाता है? प्रोटीन। वो प्रोटीन काम करता है। आई बात समझ में? मैंने आपको ये बात बताई हुई है, कौन काम करता है? प्रोटीन काम करता है। तो भैया सबसे पहले प्रोटीन तो तब बनाएंगे जब पहले आरएनए बना लें। चलो भैया, अब डीएनए से क्या बनाते हैं? अब आरएनए बनाते हैं। डीएनए से क्या बनाते हैं? आरएनए बनाते हैं। ठीक है, उसको क्या प्रोसेस को क्या कहेंगे? डीएनए से आरएनए बनाने को क्या कहेंगे? तो पहले अपन अभी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। क्या बनेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये सभी के अंदर होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसमें होती है? आरएनए से डीएनए तो होती है, लेकिन होती कहाँ है? वायरसेस के अंदर। किसके अंदर होती है? वायरसेस के अंदर। उल्टा होता है काम। ठीक है, वायरसेस होते ही उल्टे हैं। वायरसेस को ना हम लिविंग कंसीडर करते हैं, ना ही नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। वो बीच के हैं। क्या है भाई? बीच के बंदर है वो। ठीक है, ना ही उनको लिविंग कह पाते हैं, ना ही नॉन लिविंग। अगर वायरसेस किसी लिविंग बॉडी में होंगे या तुम्हारे अंदर होंगे, खांसी जुकाम हो रहा होगा, वायरल हो गया मुझे, तो वो लिविंग होंगे। तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या होंगे? जैसा देश वैसा भेस, जैसा देश वैसा भेस। वायरस अगर लिविंग बॉडी के अंदर होंगे तो लिविंग। वायरस अगर नॉन लिविंग बॉडी के अंदर होंगे, टेबल पर बैठे होंगे, चेयर पर बैठे होंगे, बढ़िया, नॉन लिविंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नॉन लिविंग। आ रही बात समझ में? अब हम डीएनए से क्या बनाएंगे? आरएनए। क्या बनाएंगे भाई?
आरएनए बनाएंगे। ठीक है, चलो देखो, ये है मेरा क्रोमोसोम। क्या है बेटा ये? क्या है ये? क्रोमोसोम है। क्या है ये? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर क्या होता है एक्चुअल में? डीएनए होता है। क्रोमोसोम में अंदर क्या होता है? डीएनए होता है और कुछ नहीं होता। ये डीएनए है। क्या है ये? डीएनए है। ठीक है, डीएनए पैक है प्रोटीन के साथ। ठीक है, आ रही बात समझ में? प्रोटीन के साथ इस तरीके से वो पैक्ड है। क्या है? डीएनए पैक्ड है। ठीक है, आ रही बात समझ में? प्रोटीन को हक करके बैठे हुए हैं सारे के, ये प्रोटीन है ये। ठीक है, ये प्रोटीन है ये प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो डीएनए जो है प्रोटीन के साथ जो है हक करके ये पैक हो गए एक तरीके से। क्या हो चुके हैं? ये पैक हो चुके हैं क्रोमोसोम के अंदर। अब थोड़ा डीएनए को बाहर निकालें, बहुत ज्यादा पैक हो गए है ना। चलो भाई, डीएनए को अब क्या निकाल रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, दोनों को जुदा कर रहे हैं। प्रोटीन से अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को किससे मतलब है? डीएनए से। तो ये डीएनए आ गया, बाहर निकाल दिया मैंने। किस में से निकाल दिया? क्रोमोसोम में से। ठीक है, क्रोमोसोम में से थोड़ा बाहर निकाल दिया मैंने डीएनए। प्रोटीन्स को साइड कर दिया, निकलो यहाँ से। ठीक है, बहुत हक कर लिए, निकलो। ठीक है, तो इनको हटा दिया अभी मैंने। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखो, सुनो, एक कॉन्सेप्ट समझना इस बात को, सुनना ढंग से। ये डीएनए है ना, डीएनए का पूरा रीजन जीन नहीं होता। डीएनए का पूरा रीजन क्या नहीं होता? जीन नहीं कहलाता। ठीक है, डीएनए में, डीएनए का जो कुछ पार्ट डीएनए का एक्टिव होता है, क्या बनाता है? क्या होता है? एक्टिव होता है, जो प्रोटीन बनाता है। बाकी फालतू पार्ट बहुत सारा है। कुछ पार्ट क्या होता है जो वाकई में एक्टिव होता है और वो जीन कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? जीन कहलाया जाता है। और अगर वो जीन होगा तो क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। डीएनए एक्टिव डीएनए है वो, क्या बनाएगा? आरएनए। और आरएनए से क्या बनाएगा? प्रोटीन। आई बात समझ में? तो ऐसी क्या होती है? बहुत सारी जीन होती हैं। क्या होती हैं ऐसी? बहुत सारी डीएनए के अंदर जीन होती हैं। क्या होती हैं? समझ में आ गया? ये बहुत बड़ा ये डीएनए है। तो पूरा का पूरा डीएनए एक्टिव नहीं होता। पूरे के पूरे डीएनए से क्या नहीं बनता? आरएनए नहीं बनता। पूरे के पूरे डीएनए से, पूरे के पूरे डीएनए से प्रोटीन नहीं बनता। कुछ स्पेशल पार्ट, टुकड़े टुकड़े, टुकड़ों टुकड़ों में जी रहे हैं। अरे समझ में? तो यही वाला कॉन्सेप्ट है। कुछ स्पेशल टुकड़े डीएनए के, ये एक्टिव होते हैं डीएनए के वो टुकड़े। उन एक्टिव टुकड़ों को क्या कहते हैं अपन? जीन। क्या कहते हैं? जीन। और उससे क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। आर्य क्या कहते हैं? जीन। ठीक है, देखो, अब अब क्या होगा? ये मैंने क्या ले लिया? अब मैंने एक जीन ले ली इसमें। अब मैंने क्या ले लिया? एक जीन ले ली मैंने। ठीक है, डीएनए का एक पोर्शन ले लिया। ये वाला पोर्शन मैं ये उठा करके कहीं और यूज करूंगा। ठीक है, इस पोर्शन के ये जो डीएनए का पोर्शन है, ये वाला क्या है? ये डीएनए है। ठीक है, पूरा का पूरा डीएनए है ये। ठीक है, तो ये वाला जो एक्टिव पोर्शन है उसको मैंने पकड़ा और अब मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैंने ये डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, देखो, ये मैंने डाल दिया। ये क्या होगा? एक्टिव पोर्शन है, ये जीन है। ये एक्चुअल में क्या है? ये पूरी की पूरी जीन है ये। ठीक है, ये जीन है पूरी की पूरी। ठीक है, ये जीन है। इसमें इसमें भी क्या होता है? इस जीन में भी क्या होता है तुम्हें पता ही है। यहाँ पर क्या होगा? एक होगा 3' एंड डीएनए का, और एक क्या होगा? 3s का उल्टा 5'। तो ये क्या हो जाएगा? 5' एंड। ठीक है, अब ये अगर 3 है तो इसका उल्टा क्या होगा? 5'। तो ये 5' होगा, और 5' का उल्टा 3'। तो ये 3' होगा। आई बात समझ में? तो ये उल्टा उल्टा होता है। 3 का 5, 5 का 3, फिर 3 का 5, उल्टा उल्टा सब कुछ उल्टा होना। 3 का उल्टा 5, 5 का उल्टा 3, फिर 3 का उल्टा 5। आई बात समझ में? सब उल्टा चलना है। ठीक है, तो अब ये मैंने जीन ले ली। क्या ले ली भाई? जीन ले ली। अब जीन के अगर मैं बात करूं तो जीन के आपके होते हैं एक होता है इसमें स्ट्रक्चरल जीन। एक पार्ट होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? मेन जीन जो होती है वो होती है स्ट्रक्चरल जीन। क्या होती है? स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन। और बाकी एक जगह होता है जीन के प्रमोटर, और एक साइड होता है टर्मिनेटर। क्या होता है? प्रमोटर, और एक क्या होता है? टर्मिनेटर। सुनना, एक कहानी सुनाता हूं आपको, है ना, सुनते जाना। ये जीन रहा, इसके आगे एक आगे क्या लग गया? यहाँ पर प्रमोटर लग गया। ये 3' है, ये 5' है। ठीक है, यहाँ पर क्या लग गया? एक प्रमोटर आकर के जुड़ गया। ठीक है, जैसे मान के चलो एक घर है। ये क्या है? ये घर है।
और घर की एंट्री गेट होगा, यहाँ पर घर का एंट्री गेट होगा कि नहीं होगा, तो ये एंट्री गेट है, ये क्या है, घर का एंट्री गेट। और एक ऐसा घर है, बहुत बड़ा घर है, तो भाई एग्जिट गेट भी होगा पीछे से, बड़े बड़े घरों में एग्जिट गेट पीछे साइड से निकलते हैं, तो ये एग्जिट गेट है, ठीक है, एग्जिट गेट है। तो ये ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है भाई, समझ जाना, ये एग्जिट गेट है, क्या है ये, एग्जिट गेट, ठीक है, ये एंट्री गेट और ये एग्जिट गेट। ये कहलाया जाएगा प्रमोटर, ये क्या कहलाया जाएगा, प्रमोटर, ये क्या कहलाया जाएगा, टर्मिनेटर, और ये क्या कहलाया जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या कहलाया जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन। ये जो है मेन जीन है हमारी, ये है स्ट्रक्चरल जीन। क्या है ये, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। ये डीएनए का पार्ट होती है, क्या होती है, डीएनए का ही पार्ट है, ये डीएनए ही है पूरा का पूरा, ठीक है। आ गई बात समझ में। देखो डीएनए से डीएनए बनाने वाला कौन सा एंजाइम था, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए बनाने वाला एंजाइम क्या था, डीएनए पॉलीमरेज। अब वहां पर डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए बनाने के लिए कौन सा होगा, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो अब आएगा यहाँ पर हमारा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो ये है हमारा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, क्या ये, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरपी, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज के याद है पिछले टर्न पर कितने नखरे थे, मैं नखरे बहुत होते ना जैसे, तो वैसे उसके डीएनए पॉलीमरेज के बहुत नखरे थे, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, मुझे सिंगल स्ट्रैंड चाहिए, मुझे 3-5 चाहिए, बहुत नखरे थे। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं ना, वो उस सीधा साधा, उसके कोई नखरे नहीं है। वो लड़का है, आरएनए पॉलीमरेज का है, लड़का है, इसके कोई नखरे नहीं है, ठीक है, ये सब काम करेगा खुद। डीएनए पॉलीमरेज लड़की थी, उसके नखरे थे, क्या थे, नखरे नखरे थे, उसके लिए अलग एंजाइम चाहिए, पूरा काम मैं नहीं करूंगी, ठीक है, एंजाइम चाहिए, ठीक है, तोड़ने के लिए अलग एंजाइम चाहिए, ठीक है, याद, डीएनए को तोड़ने के लिए हेलिकेज एंजाइम चाहिए, सारा काम मैं नहीं करूंगी, ठीक है, तो तोड़ने के लिए अलग चार एंजाइम चाहिए, खोलने के लिए अलग चाहिए, हेलिकेज, है ना। लेकिन ये बेचारा सीधा साधा लड़का है हमारा, तो ये सारा काम करेगा, ये क्या करेगा, सारा काम करेगा। डीएनए डीएनए को तोड़ेगा भी, ये डीएनए को तोड़ेगा भी, ठीक है, उसको खोलेगा भी, डीएनए स्ट्रैंड को खोलेगा भी, आरएनए भी बनाएगा। आ रही बात समझ में, सारा काम ये करेगा, सारा काम ये करेगा। आ गई बात समझ में, समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि जीन के कितने पार्ट होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, जीन में क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे एक होता है प्रमोटर रीजन, एक क्या होता है, प्रमोटर रीजन, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, एक क्या होता है, स्ट्रक्चरल या मेन जीन, और एक होता है टर्मिनेटर जीन, एक क्या होता है, टर्मिनेटर जीन। भाई घर में कितने दरवाजे, एक तो आने का दरवाजा अलग, एक जाने का दरवाजा अलग, और ये जो घर की वॉल होंगी, घर की क्या होंगी, दीवारें, वो अलग, सीधी बात है ये, ठीक है। तो ये जीन क्या है, हमारा घर है, ठीक है, मेन चीज, मेन डीएनए यही है अपना, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान में रखना। और ये बात समझ में आ गई। ये अब आरएनए पॉलीमरेज काम में आएगा, कौन आएगा, आरपी, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। कहानी स्टार्ट होती है अब। ये हमारा बेचारा लड़का है, ठीक है, बहुत नहीं मेहनती हुए लड़का तो है, ये मत करे, सारा मना काम कर खुद दे, करेगा। क्या नाम है इस लड़के काय का, को लगो जबरदस्ती कर दे। आरएनए। तो बात कुछ ऐसी है कि एक क्या है हमारी, सिग्मा है एक हमारी, ठीक है, सिग्मा क्या है, एक मोटिवेशन का काम कर रही है, एक ऐसी लड़की है जो किसका काम कर रही है, मोटिवेशन का काम कर रही है। और वो जब किससे मिलेगी, हमारे सीधे साधे आरएनए पॉलीमरेज को मिलेगी, उसको मोटिवेट करेगी, काम के लिए प्रेरित करेगी। और आरएनए पॉलीमरेज जो होगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो होगा उसको कहाँ छुड़वा देगी, कहाँ पर पहुंचा देगी, आपके प्रमोटर रीजन पे पहुंचा देगी। बस वो डर रहा है बस काम पर जाने के लिए, जैसे ही उसने मेहनती है वो काम कर लेगा, ठीक है, बस वो उसको बस पहुंचाना है, थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरत है बस, ठीक है। तो वो मोटिवेट कर देगी सिग्मा, और जैसे ही सिग्मा मोटिवेट कर देगी, आरएनए पॉलीमरेज धड़ से बना देगा, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज ढंग से सुनना, आरएनए पॉलीमरेज जो होगा, मुझे एक बात बताओ, ये किस पे काम कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज किस पे काम कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज किस पे काम कर रहा है, कि ये क्या है, ये हरा हरा क्या है, ये डीएनए, ये हरा हरा क्या है, डीएनए, और ये ब्लू क्या है, आरएनए।
डीएनए से क्या बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए। डीएनए से क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है। तो इस आरएनए पॉलीमरेज को क्या कहेंगे, क्योंकि ये डीएनए से, किससे, डीएनए से, ब्लू कलर का मैं डीएनए बना रहा हूं, ये डीएनए है आपका, क्योंकि डीएनए से क्या बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है। क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है। तो ऐसे 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 आरएनए पॉलीमरेज को क्या कहेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या कहेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आ गई बात समझ में, ठीक है। कैसे समझ में आ गया, डीएनए से अगर आरएनए बनाया, ठीक है, देखो आरएनए बनाना तो आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अगर यहाँ पर डीएनए बनेगा तो क्या कहलाया जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। आ रही बात समझ में, आरएनए बना तो आरएनए पॉलीमरेज रख देंगे अपन नाम। फिर ये आरएनए किससे बना रहा है, डीएनए से बना रहा है ना, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आ गई बात समझ में। चलो इसका नाम बताओ मुझे, अगर ये डीएनए है, नहीं ये आरएनए है, ये आरएनए है मान के चलो, और इससे क्या बनाया जा रहा है, इससे क्या बनाया जा रहा है, डीएनए बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, डीएनए बनाया जा रहा है। तो उसको क्या कहेंगे, ये बताना सुनना ढंग से। Recording in progress. देखो भाई, देखो भाई, जाना, देखो भाई, एक बात ध्यान रखना, ये जो पॉलीमरेज है, ये जो एंजाइम है वाला, ये एंजाइम क्या कर रहा है, आरएनए, आरएनए से डीएनए बना रहा है। क्या बना रहा है, आरएनए से डीएनए बना रहा है। तो डीएनए बनाया ना, तो डीएनए पॉलीमरेज, जो बनाए उसका पॉलीमरेज, जो चीज बना रहा है, जैसे जिसने डीएनए बनाई इससे, तो ये क्या कहलाया जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ऊपर लिखेंगे किससे बनाई, किससे बनाई, किस पे डिपेंड होके बनाई, आरएनए पे डिपेंड होकर के, आरएनए पर डिपेंड होकर के, आरएनए पर डिपेंड होकर के डीएनए बनाया। इसका कॉन्सेप्ट ही है, आरएनए पर डिपेंड होकर के डीएनए बनाया। तो ये क्या कहलाया जाएगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये डीएनए है, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए। क्या बन रहा है, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, ठीक है। डीएनए से आरएनए बना यहां पर, ठीक है। तो आरएनए बनाना तो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बना तो आरएनए पॉलीमरेज लिख देंगे। फिर किस पर डिपेंड होकर के बनाया है, डीएनए पर ना, तो क्या कहलाया जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये वाले, ये जो एंजाइम है, ये वाला जो एंजाइम है हमारा, जो आरपी जो ये एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए बना रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे इसे। क्या कहेंगे, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और किस पर डिपेंड होकर के बना रहा है, आरएनए, डीएनए पर डिपेंड होकर के, तो डीएनए डिपेंडेंट, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए बनाया तो आरएनए पॉलीमरेज लिखा मैंने यहां पर, ठीक है। और किस पर डिपेंड होकर के बनाया उसने, आरएनए को, डीएनए पर, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहलाया जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये बात ध्यान में रखना कि हमारा जो ये जो सिंपल सा एक लड़का है, सीधा साधा, उसका नाम, पूरा नाम अगर बोलोगे तो सिंपल नाम तो आरएनए पॉलीमरेज है, कुछ बोलोगे हो तो साउथ वाले छोटा सा नाम अय्यर, मुत्तुस्वामी, चिन्ना स्वामी, मुत्तुस्वामी अय्यर। तो यही वाला इसके साथ भी केस यही है कि हम इसको सिंपल वे में इसका निक नेम क्या है, ठीक है, जो ये आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। बाकी जो इसका एक्चुअल नाम है वो डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। आ गई बात समझ में, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसका नाम है, ठीक है। अब सुनना, ये मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि ये जो एक लड़का था सीधा साधा, उसको बस जरा सा एक्टिवेशन करना था, तो जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, सब काम कर देगा ये, ठीक है। उसको खोल देगा, डीएनए को, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा, उसके आरएनए को बना लेगा, ठीक है। डीएनए को स्टेबल रखने नहीं देगा, डीएनए को क्या करने देगा, स्टेबल, जोड़ने नहीं देगा, क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, जोड़ते हैं। मैंने तुम्हें बताया था, याद है, दो, एक हस्बैंड होती है, एक वाइफ होती है, कभी भी अगर टूट गया रिश्ता तो जोड़ भी सकता है, तो ये कभी भी दीवार बना करके रखनी पड़ती है इनके बीच में। तो ये आरएनए पॉलीमरेज ये तक काम करेगा कि दोनों को अलग रखेगा, दोनों क्या करेगा, अलग रखेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये सारा का सारा काम करेगा, आरएनए भी बनाएगा, सब कुछ करेगा, बस उसको एक्टिवेशन की जरूरत है। और उसको कहां पर पहुंचाना है अपन को, कौन से रीजन में पहुंचाना है,
प्रमोटर रीजन पे पहुंचाना जरूरी है। ये कौन सा रीजन है? प्रमोटर रीजन। इस प्रमोटर रीजन में पहुंचाना जरूरी है। जैसे ही इसको पहुंचा देंगे ये सारा काम करना चालू कर देगा। फिर जैसे ही ये कर देगा सारा काम, फिर एक ये लेडी, पुरानी रोने वाली लेडी से मिलेगा, और जैसे ही उससे मिलेगा तो वो अपने दुखड़े सुनाएगी, और फिर दुखड़े सुनाएगी तो फिर उसको ले जाएगी अपने घर पे, और उसको जो है अपने दुखड़े, हाँ ये स्टॉप करा देगा। ये है रो फैक्टर, ये स्टॉप करा देगा आरएनए के बनने को। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। समझ में आ गई? डीएनए के दो स्ट्रैंड, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आपको ये आरएनए किस स्ट्रैंड से बनाया हुआ है? मैंने ऊपर वाले स्टैंड से, ऊपर वाले से आरएनए बनाया हुआ है। तो इस स्टैंड को अपन क्या कहेंगे? इस स्टैंड को अपन कहेंगे टेम्पलेट स्टैंड। इस स्टैंड को अपन क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट। ठीक है, ये वाला स्टैंड क्या कहलाएगा? टेम्पलेट स्टैंड कहलाया जाएगा। ठीक है, कभी भी ये बात ध्यान रखना, कभी भी एक एक सुनो इधर देखो, ये एक डीएनए, इससे क्या बना? आरएनए। और फिर एक ये डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। कभी भी दोनों डीएनए, दोनों स्ट्रैंड से दो आरएनए नहीं बनते, कभी भी। क्या नहीं बनते? दोनों स्ट्रैंड से क्या नहीं बनते? दो आरएनए नहीं बनते। ये बात ध्यान रखना, हमेशा एक स्ट्रैंड से ही क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। ठीक है, तुम्हें याद है वाला डीएनए वाला केस? याद है डीएनए में क्या हो रहा था? एक ये डीएनए था, ठीक है, और एक ऐसे डीएनए था। ठीक है, तो यहाँ पर दो स्टैंड बन रहे थे और अलग अलग हो गए थे। एक ये स्टैंड हो गया, एक ये स्टैंड हो गया। याद है? ये डीएनए तो दो अलग अलग हो गए। ठीक है, जुड़ गए ये। अगर अब मान के चलो हमने यहाँ पर आरएनए बना दिया, ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या बना दिया? यहाँ से भी आरएनए बना दिया, एक यहाँ से भी आरएनए बना दिए, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएगा कि नहीं होगा? तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं करना है हमें। कैसा करना? आरएनए करना है। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा? प्रोटीन नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें आरएनए कैसा बनाना है? सिंगल स्टैंडर्ड ही रखना है। और अगर सिंगल स्टैंडर्ड ही रखना है तो एक बार ही अपन क्या करेंगे? एक बार ही उसको आरएनए बनाएंगे। एक ही से ही अपन आरएनए बनाएंगे। डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से अपन आरएनए बनाएंगे। आ गई बात समझ में? डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से अपन क्या बनाएंगे? आरएनए बनाएंगे। और ये वाला स्ट्रैंड क्या कहलाया जाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये वाला स्ट्रैंड जो होगा, ये वाला है ना, इस स्ट्रैंड को अपन क्या कहेंगे? बहुत सारे नाम है इसके। टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्या कहेंगे इसे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और क्या कहेंगे इसे? ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड हो गया। दूसरा इसे कहेंगे सेंस स्टैंड। क्या कहेंगे? सेंस स्टैंड। ऐसे ही ये वाला जो है, इससे कुछ आरएनए बनेगा क्या? इससे कुछ आरएनए बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। इससे क्या नहीं बन रहा? आरएनए नहीं बन रहा है। इससे क्या नहीं बन रहा है? आरएनए नहीं बन रहा है। तो ये वाला स्टैंड क्या कहलाया जाएगा? इसके लिए बुरा बुरा कहेंगे, क्योंकि ये कुछ काम ही नहीं कर रहा। और जो काम नहीं करता उसको बुरा बुरा कहते हैं कि नहीं? अरे निठल्ला, ये वो। तो ये अपन भी इसको ही, ठीक है, अपन भी ऐसे ही इस स्टैंड को क्या देंगे? बुरा बुरा कहेंगे। इसको टेम्पलेट कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? नॉन टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, और इसे सेंस कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे? नॉन सेंस नहीं, एंटी सेंस। क्या कहेंगे? ठीक है, नॉन टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, इसे सेंस स्टैंड कह रहे तो इसे नॉन सेंस नहीं कहेंगे, एंटी सेंस स्टैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटी सेंस स्टैंड। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, सेंस का अपोजिट एंटी सेंस। इससे आरएनए बन रहा है तो सेंस स्टैंड, इससे आरएनए नहीं बन रहा तो इसे क्या कहेंगे? एंटी सेंस स्टैंड। एंटी सेंस स्टैंड। आई बात समझ में? अरे यार तुमने बहुत बुरा बोल दिया इसके बारे में, अब कुछ तो अच्छा बोल दो। चलो भाई ठीक है, तो कुछ अच्छा बोल देते हैं। तो इसको कह देंगे कोडिंग स्टैंड। इसका नाम क्या रख देंगे? एक अच्छा नाम दे देंगे इसको। बहुत रो रहा है बेचारा ये वाला, है ना। अपन बहुत जब गाली देते हैं, ठीक है, कि यार निठल्ला कहीं का, ये कहीं का, वो कहीं का, आरएनए नहीं बना पा रहा। ठीक है, ये देखो बेचारे, देखो कितना बढ़िया आरएनए बनाया है इसने, है, देखो कितना प्यारा आरएनए, कितना सुंदर आरएनए बनाया है। तुम कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में। तो फिर वो मासूम हो जाता है, फिर कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चल ठीक है, तेरा नाम अपन क्या रख देते हैं? कोडिंग स्टैंड रख देते हैं। क्या रख देते हैं? कोडिंग स्टैंड रखते हैं। अगर इसका कोडिंग रखा तो अपन इसको क्या रखना पड़ेगा? नॉन कोडिंग स्टैंड रखना पड़ेगा। क्या कहेंगे इसको? नॉन कोडिंग स्टैंड। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो तीन नाम समझ में आ गए। इस स्टैंड का नाम जिससे आरएनए बन रहा है, डीएनए का वो स्टैंड जिससे आरएनए बन रहा है, उसको क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्टैंड, सेंस स्टैंड, और एक गंदा नाम नॉन कोडिंग स्टैंड। ठीक है, ऐसे ही इसके जिससे आरएनए नहीं बनना
डीएनए का वो स्ट्रैंड जिससे क्या नहीं बन रहा, आरएनए नहीं बन रहा, उसको क्या कहेंगे, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, गंदा नाम, एंटीसेंस स्ट्रैंड, गंदा नाम, और फिर एक नाम अच्छा दे देंगे, क्या नाम देंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम देंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, जा तू भी खुश रहे यार जिंदगी में यार, ठीक है। आई बात समझ में दोनों? ये क्या है, एक डीएनए, ये एक जीन है, ये जीन के कितने स्ट्रैंड होते हैं जीन में? जीन में दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, एक ये डीएनए का स्ट्रैंड और एक ये डीएनए का स्ट्रैंड। तुम्हें पता है ना, डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं ये, है ना। तो ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के, और इससे जैसे ये आरएनए बना, क्या बना, ये आरएनए बना, इसने ये इस वाले स्ट्रैंड ने ये वाला आरएनए बनाया, इस वाले स्ट्रैंड ने ये वाला आरएनए बनाया, तो क्या होंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्या होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से कभी भी प्रोटीन नहीं बन पाता, ये बात ध्यान रखना, इसलिए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही बनेगा। चलो अब सुनो, इतनी बात समझ में आई गई आपको, अब बात करते हैं आगे की। देखो ये कौन सा स्टैंड है, ये वाला, मैं इसको बना रहा हूं, दूसरा ही कलर ले रहा हूं मैं, ग्रीन, है ना, या ग्रीन तो हो ही गया, पिंकी, ठीक है, पिंक लड़कियों का ले लेते हैं कलर, है। अब सुनते जाना, देखो ये वाला जो स्टैंड है, ये वाला 3 स्टैंड है, ये वाला कौन सा स्टैंड है, 3 का उल्टा 5, फिर 5 का उल्टा 3, फिर उल्टा चलो 5, 3 का उल्टा 5, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा करके आते जाना, ठीक है। फिर जब ये 3 और 5, तो अब एक बात ध्यान रखना, इस पे ये प्रमोटर जुड़ा हुआ है, प्रमोटर रीजन जो है, प्रमोटर रीजन जो है वो 5 के किसके, अपन अपन इसको देखेंगे कि इसको क्या अपन ने कुछ काम नहीं दिया ना, इस स्टैंड को कोई काम दिया क्या, नहीं, इस स्टैंड से तो अपन आरएनए बनवा रहे हैं, सारा काम उससे करवा रहे हैं, ये रोएगा नहीं, तो कुछ तो नाम ही कर दो इसका, नाम तुमने अच्छे अच्छे भी इसको दे दिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, और सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, सेंस है इसके अंदर, इसको तुमने बदनामी कर दी, एंटी सेंस कह दिया, है ना, बुरा भरा कह दिया, तो अब कुछ तो कर लो। तो इसके लिए हमने कहा चल ठीक है, तेरे हिसाब से हम वो नामकरण करेंगे, क्या करेंगे, तेरे हिसाब से कुछ नहीं करेंगे, तो नामकरण कर देंगे। इसके साथ इसका 5 एंड पर क्या जुड़ेगा, इसके 5 एंड पर क्या जुड़ेगा, प्रमोटर जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, प्रमोटर, और इसके 3 एंड पर क्या जुड़ेगा, टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर है, ये कौन सा है, ये टर्मिनेटर है, ये वाला रीजन कौन सा है, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर रीजन कौन सा है, ये टर्मिनेटर, तो इसके याले स्टैंड को क्या कहेंगे, टर्मिनेटर स्टैंड, तो ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और ये स्ट्रक्चरल जीन है हमारी, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, तो मैं डायरेक्ट ऐसे कह सकता हूं कि स्ट्रक्चरल जीन के 5 एंड पर क्या जुड़ता है, प्रमोटर। अपन देखो ये स्ट्रक्चरल जीन, ये बीच की क्या है, ये स्ट्रक्चरल जीन, हमने देखा था ना, बीच की ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, तो स्ट्रक्चरल जीन के इस साइड भी इस साइड प्रमोटर है, इस साइड क्या है, टर्मिनेटर है, तो इस वाले कौन सी डायरेक्शन में, हमें तो ये नाम देना पड़ता है, तो स्ट्रक्चरल जीन के 5 एंड पर क्या जुड़ा हुआ है, इसके हिसाब से लेंगे। हम तो ये भी तो कह सकते हैं स्ट्रक्चरल जीन के 3 एंड पर जो है प्रोमोटर जुड़ा हुआ है, ये भी तो कह सकते हैं, नहीं, लेकिन हमने बेचारे के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो नाम इसके हिसाब से दे देंगे, तो हम क्या कहेंगे, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल जीन के कौन से एंड पर, 5 एंड पर कौन जुड़ा हुआ है, प्रमोटर, ये क्या जुड़ा हुआ है, प्रमोटर जुड़ा हुआ है, और 3 एंड पर क्या जुड़ा हुआ है, आई बात समझ में। तो नामकरण जो होगा, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, स्ट्रक्चरल जीन के, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन के, ठीक है, 3 एंड पे, कौन से एंड पे, 3 एंड पर, कौन से एंड पर, देखो ये भाई, ये देख लो, 3 नहीं, 5 एंड पर, 5, हाँ बोलते जा रहे हो बस कुछ भी, है ना, तो 5 एंड पर, 5 एंड पर क्या जुड़ेगा, प्रमोटर जुड़ेगा, 5 एंड पर प्रमोटर जुड़ेगा, ठीक है, प्रमोटर जुड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा, जुड़े, और प्रमोटर कहा जाएगा या जुड़ेगा। और ये बताओ कि स्ट्रक्चरल जीन के एंड, थ्री डैश एंड पर किसके, स्ट्रक्चरल जीन के 3 एंड पर क्या जुड़ेगा, टर्मिनेटर, सही है, स्ट्रक्चरल जीन के एंड 3 एंड पर टर्मिनेटर जुड़ेगा।
समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई? किसके हिसाब से ले रहे हैं? स्ट्रक्चरल जीन के कौन से स्टैंड के हिसाब से ले रहे हैं? कौन से स्टैंड के हिसाब से ले रहे हैं? स्ट्रक्चरल जीन के दो स्टैंड है ना, एक टेम्पलेट स्टैंड है, एक नॉन टेम्पलेट स्टैंड, लेकिन हम बात किसके हिसाब से कर रहे हैं? तो मैंने लिख दिया यहाँ पर नॉन टेम्पलेट स्टैंड, नॉन टेम्पलेट स्टैंड के हिसाब से, नॉन टेम्पलेट स्टैंड के हिसाब से। आ गई बात समझ में? क्लियर है? समझ में आ गया? ये बात क्लियर है? चलो बस इतना, ये आपका आरएनए रेप्लिकेशन खत्म हो गया। याद करो, मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है सभी को? क्या बताया था मैंने? कि ये जो आरएनए बनता है, क्या बनता है? आरएनए बनता है, वो किस डायरेक्शन में बनता है? हमेशा याद रखना, 5' to 3'। किस डायरेक्शन में बनेगा? देखो ये 3 है तो हमेशा उल्टा वाला क्या बनेगा? हमेशा उल्टा पुल्टा करना है। 3 का उल्टा क्या होगा यहाँ पर? 5'। और इधर क्या होगा? 5' का उल्टा क्या होगा यहाँ पर? 3'। ठीक है, तो ये हमेशा आरएनए किस डायरेक्शन में बनता है? चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, 5' to 3' बनता है। किस डायरेक्शन में बनता है? 5' to 3'। चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, किस डायरेक्शन बनेगा? 5' to 3'। कैसे बनेगा आप समझते जाना, ठीक है? अपन को ये पता पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है। ये वाला स्टैंड क्या है? फिक्स है, टेम्पलेट स्टैंड है भाई, फिक्स है वाला स्टैंड। अगर ये स्टैंड फिक्स है तो 3, ये 3' है तो इधर क्या होगा? ये 3 है तो उल्टा क्या होगा यहाँ पर? हमेशा उल्टा जुड़ता है ना, तो ये 5' होगा। तो यहाँ पर मान के चलो ये ए है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आरएनए में क्या होता है? यू होता है, ए के साथ क्या जुड़ता है? यू। ठीक है, अगर यहाँ पर जी है तो यहाँ पर क्या होगा? सी। यहाँ सी होगा तो यहाँ पर क्या होगा? जी। यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर क्या होगा? यू। और अगर यहाँ पर तो टी होगा, यहाँ पर क्या होगा? टी। ठीक है, यहाँ टी होगा तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा? ए जुड़ेगा। आ रही बात समझ में? समझ पा रहे हो? ठीक है, और यहाँ पर अगर सी जुड़ेगा तो यहाँ पर जी, और जी होगा तो यहाँ पर सी। समझ में आया? हमेशा याद रखना, ये वाला जो है आरएनए है, ये क्या है? आरएनए। आरएनए में टी की, ए के साथ हमेशा वैसे टी होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? टी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? टी की जगह यू होता है, क्योंकि ये क्या है? आरएनए है। ये क्या है? आरएनए। तो ऐसे ऐसे जोड़ता जाएगा। मैंने देखो यहाँ से स्टार्ट किया था जोड़ना, यहाँ से स्टार्ट किया था जोड़ना, तो ऐसे यहाँ से ऐसे जोड़ता जाएगा। यानी 5' to 3' डायरेक्शन में क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन होती है। आपसे पूछा जाए किस डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो 5' to 3'। आपसे पूछा जाए मैं पूछा है ट्रांस रेप्लीकेशन किस डायरेक्शन में होती है, तो आप क्या बोलोगे? 5' to 3'। रेप्लीकेशन भी 5' to 3', और आपसे ट्रांसक्रिप्शन भी 5' to 3'। आपसे पूछा जाए डीएनए पॉलीमरेज उल्टा ऐसे घुमाएगा, क्या करेगा? घुमाएगा। डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में काम करती है, क्या बोलोगे? 5' to 3'। और आपसे पूछा जाए आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में काम करती है? 5' to 3'। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, तो ये पूछा है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कैसे काम करती है? हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में काम करती है। आ गई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, पहले तो ये बताओ एक्चुअल में हो क्या रहा है? ये एक्चुअल में हो रहा है भैया, ये हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? प्रोसेस का नाम। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे क्वेश्चन में लिखा आ जाए, क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस, व्हाट इज द नेम ऑफ, तो आप क्या बोलोगे? कौन सा प्रोसेस हो रहा है ये? भैया सीधी सी बात है, डीएनए से क्या बन रहा है? डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए। ठीक है, डीएनए से क्या बन रहा है यहाँ पर? आरएनए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया जाएगा? अपन ने देखो लिखा हुआ है डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्या हो जाएगा प्रोसेस का नाम? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, ट्रांसक्रिप्शन है प्रोसेस का नाम। ठीक है, फिर आपको मैंने क्या बताया था यहाँ पर, याद है? मैंने आपको कहानी सुनाई थी। कहानी में क्या बताया था? कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा दिख रहा है, मुझे बताओ। कहानी में याद है मैंने आपको बताया था कि एक क्या होता है? ठीक है, एक होता है अपना सीधा साधा लड़का है जिसका नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। और वो खूबसूरत सी लड़की, ठीक है, वो खूबसूरत सी लड़की कौन सी थी इसके ऊपर जो ऐसे बैठी हुई थी? ठीक है, उसको प्रमोट कर रही थी इस लड़के को, क्या नाम था उस लड़के का? लड़की का नाम क्या था? तो रो फैक्टर क्या है? छोटी है, और आरएनए पॉलीमरेज क्या है? बड़ी है। आरएनए पॉलीमरेज क्या है? तो यहाँ पर बड़ा क्या दिख रहा है, ये बताओ।
यहाँ पर बड़ा क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। क्या हो जाएगा ये, आरएनए पॉलीमरेज। और ये छोटा सा क्या होगा, ये क्या होगा, सिग्मा। आई बात समझ में, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो बड़ा होगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, बड़ा होगा। आ गई बात समझ में। प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये जो है ये करने के बाद की कहानी है, ये है ना, किसकी बात कहानी है, ये करने के बाद की कहानी है। अगर ये हो चुका है, सुनो, डीएनए से आरएनए बन चुका है, डीएनए से क्या बन चुका है, आरएनए बन चुका है। अब मुझे बताओ कौन सा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर होगा या रो फैक्टर होगा। यहाँ पर लोग ये गलती क्यों है इसमें, तुम यहाँ पर क्या लगाओगे, क्योंकि ये डीएनए से आरएनए बन चुका है। अगर ये इधर होती, ठीक है, अगर आरएनए अभी नहीं बना होता, क्या नहीं बना होता, तो यहाँ पर रो फैक्टर आएगा जो जोड़ेगा उससे। कौन सा फैक्टर आएगा यहाँ पर, सी, रो फैक्टर आएगा जो जुड़ेगा बाद। आई बात समझ में, क्योंकि ये कहाँ की कहानी है, पहले की कहानी है, बात की। जब उस लड़की ने हेल्प कर ली, उस लड़की ने हेल्प कर ली और सारा का सारा आरएनए बना दिया। क्या कर लिया, सारा का सारा आरएनए बना दिया। और फिर एंड की कहानी है वाली, समझ में, आरएनए बन गया, फिर एंड की कहानी है ये। तो यहाँ पर क्या आएगा, रो फैक्टर। ये बात ध्यान में रखना। आ गई बात समझ में। चलो, अब जैसे मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहूं, ठीक है, सुनना, लोग गलती क्या करती है मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मैं मान के चलो मैं एक मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, मॉडिफिकेशन। अगर ये यहां ना होकर के मैंने यहां ले लिया और अभी आरएनए नहीं बनाया, देखो ये डीएनए है, ठीक है, और यहां पर मैंने अभी आरएनए नहीं बनाया, सिंपल यहां पर क्या क्या रखा हुआ है, ऐसे, और ये ऐसे, क्या होगा, ये डीएनए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला स्टार्टिंग फैक्टर होगा, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा। आई बात समझ में। और ये जाकर के कहां जुड़ेगा, डीएनए पर जाकर के जुड़ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये बात ध्यान में, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टर्न पर डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकार्योट्स में, मतलब बैक्टीरिया में, और ट्रांसक्रिप्शन यूकार्योट्स में, इन दोनों का क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलो, और फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है।